नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और इसका दोस्तों ये लास्ट पार्ट है। मैं 200 क्वेश्चन करवाने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बनाए तो मैंने देखा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। अब मैं क्वेश्चनों की रिपीटेशन करूँगी अगर क्वेश्चन बनाऊँगी तो 100 क्वेश्चन ही इसमें बन पा रहे, इसीलिए मैंने 200 का टाइटल हटा के इसको 100 में ही ख़त्म करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वीडियो है इसका सूफी काव्य के क्वेश्चन आंसर का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे राम काव्य। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारी लास्ट वीडियो है तो आप अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा है। आपको बताना है कि जैसे का जो पद्मावत है उसमें कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा है। तो आप सभी को मालूम है कि पद्मावत में है 7 पंक्तियों के बाद, मतलब कि 7 अर्धालियों के बाद। ठीक है दोस्तों, बाकी सब में 5-5 के बाद भी है, आपने पढ़ा था अच्छे से, लेकिन आपको पद्मावत का विशेष करके याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि चित्रावली है ये कहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, तो बताइए कहाँ की थी। रूपनगर की थी, सिंगलदीप की थी, जम्बूद्वीप की थी या फिर दिल्ली की थी। तो दोस्तों चित्रावली है ये रूपनगर की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि उस्मान की चित्रावली में साहे वक्त की प्रशंसा है। मतलब कि उस्मान की जो कृति है चित्रावली, उसमें साहे वक्त के रूप में कौन से राजा की, कौन से शासक की प्रशंसा की गई है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है या फिर है अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है हुमायूं। इन्होंने, उस्मान ने अपनी चित्रावली में हुमायूं की प्रशंसा की है साहे वक्त के रूप में। ठीक है, राघव चेतन का उल्लेख मिलता है। आपको मालूम होगा राघव चेतन किसका पात्र है, मतलब कि इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। पद्मावत में मिलता है ना दोस्तों, मलिक मोहम्मद जासी के पद्मावत में मिलता है राघव चेतन का वर्णन। और आप मुझे बताना दोस्तों कमेंट करके कि ये राघव चेतन है ये किसका प्रतीक है। ठीक है, ज़रूर बताना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। ठीक है दोस्तों, पद्मावत होगा इसका सही उत्तर। आखिरी कलाम में वर्णन है। दोस्तों आपको बताना है कि आखिरी कलाम जो मलिक मोहम्मद जासी जी की रचना है इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो दोस्तों इसमें क़यामत के दिन का वर्णन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इसको पहले पढ़ चुके, देखिए ये भी क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है यहाँ पे, तो इसीलिए अगर मैं अब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊँगी ना तो क्वेश्चन बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा सूफी काव्य बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, तो उसमें मैं क्वेश्चन बनाऊँ कहाँ से, जब तक थी नहीं है तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहाँ से बनाऊँ। इतने ही बन सकते हैं और यहाँ से बाहर जाएगा नहीं, यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, पद्मावत में माना जाता है, मतलब कि क्या माना जाता है पद्मावत को, आपको ये बताना है। समासोक्ति, अन्योक्ति, उपरोक्त दोनों या दोनों सही है। तो बताइए दोस्तों क्या माना जाता है। तो इसको माना जाता है समासोक्ति। ठीक है, पद्मावत को। अब आपको बताना है कि राबिया महिला संत है, इसका संबंध है वो किससे है। ठीक है, सूफी संप्रदाय से, संत संप्रदाय से, कृष्ण मार्गी संप्रदाय से, रामाश्रयी संप्रदाय से। ठीक है, मतलब रामाश्रयी शाखा से। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है यहाँ पे, तो हुई है लेकिन अलग रूप में हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से वो पूछ सकता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन उसका उससे जुड़ा हुआ तथ्य था वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों राबिया है ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है, कवित्री है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र कवित्री है सूफी संप्रदाय में ये राबिया, तो ये आपको पहले से मालूम है इसके बारे में। पद्मावत में हीरामन है, ये हीरामन है ये क्या है पद्मावत में, तो आपको मालूम होगा कि एक तोता होता है, और ये किसका प्रतीक है दोस्तों, तोता गुरु का है ना, गुरु का प्रतीक है तोता। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि रतन सेन राजा था। रतन सेन है ये कहाँ का राजा था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का, दिल्ली का, सिंगलदीप का, आगरा का। तो दोस्तों ये चित्तौड़ का राजा था। ठीक है, और आप है ना इन सबको याद कर लेना प्लीज़ कि चित्तौड़ किसका प्रतीक था, रतन सेन किसका प्रतीक था, रानी किसकी प्रतीक थी, पद्मावती, नागमती किसकी प्रतीक थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलान वाला भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये तो आपको याद करना ही है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो फेरबदल करके 2 नामों का अलग प्रतीक माना है तो वो भी आपको याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब आपको बताना है कि पद्मावती के पिता का नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों क्या है, रतन सेन है, राघव चेतन है, गंधर्व सेन है या कुमार सेन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गंधर्व सेन। ठीक है,
ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन आया। और जब मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ही है ना आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रचना का नायक से मिलान करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम। तो आप बताइए मुझे, हंसावली का नायक है उसका नाम क्या है, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो आपको मालूम होगा कि हंसावली के राजकुमार का नाम है, सॉरी हंसावली के नायक का नाम है राजकुमार, ठीक है। मैंने डायरेक्ट उत्तर ही बोल दिया। अब आपको बताना है कि चंदायन में जो नायक है उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है लोरिक, ठीक है। सत्यवती कथा है, इसमें नायक का नाम है वो है ऋतुपर्ण, ठीक है दोस्तों। और पद्मावत में जो नायक है वो है रतन सेन। अब आप देख लीजिए इस प्रकार का कूट कहाँ पे है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले है हंसावली का राजकुमार, मतलब कि ए का मिलान करना है सेकंड से, ठीक है। तो देखिए ए सेकंड किस में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फोर्थ वाले में भी नहीं है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा, डायरेक्ट देखो उत्तर मिल गया। अगर आप ये और मिलान नहीं करते, एक को मिलान करके यहाँ पे कूट देखते तो आपको वहीं पे उत्तर मिल जाता। लेकिन मैं यहाँ पे सभी को समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सबका बताया, ठीक है। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। आपको अब रचना को नायिका से मिलान करना है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। पहले नायक से मिलान किया, अब आपको नायिका से मिलान करना है। तो करिए जल्दी से मिलान। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कूट नहीं लिखा है, मैं आपको मिला के बता देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पद्मावत की जो नायिका है उनका नाम क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि इनका नाम है रानी पद्मावती, ठीक है। अब आपको बताना है कि ज्ञानदीप की जो नायिका है उनका नाम क्या है दोस्तों। तो ज्ञानदीप की जो नायिका है ना उनका नाम है देवयानी, ठीक है दोस्तों, देवयानी है। और हंस जवाहिर जो रचना है ना दोस्तों, इसमें हंस तो है राजकुमार, ठीक है, ये राजकुमार है। और लास्ट में ये जवाहिर है ना दोस्तों, ये है कौन, नायिका, ठीक है। तो रानी जवाहिर है, ये इसकी नायिका है। और लास्ट में बची है इंद्रावती रचना, और इंद्रावती की नायिका का नाम भी इंद्रावती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलान से, आप इसको पढ़ लेना। देखिए दोस्तों फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है और ये हम कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको रचना को उसके ना दोस्तों रचनाकार से नहीं मिलाना, रचना काल से मिलाना है, ठीक है। देखिए मैंने गलत लिख दिया, इसको आप कर लेना, रचना काल से मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलाते हैं, इसका सही उत्तर होगा उससे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हंसावली है, इसका जो रचना काल है ना दोस्तों वो है 1370 ईस्वी, ठीक है। 1370 ईस्वी है। आप है ना देखते चलो साथ में। देखिए मैं आपको जल्दी से करना बताती हूँ कैसे करोगे। ये देखो सबसे पहले हमने मिलाया कि हंसावली का रचना काल है 1370, मतलब ए को हमने मिलाया है फोर्थ से, ठीक है। तो देखिए ए का फोर्थ किस में है, एक तो इसमें है और एक है इसमें, मतलब कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यहीं पे कट गई, ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलाते हैं इसमें चंदायन को, ठीक है। तो चंदायन का जो रचना काल है ना दोस्तों वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 1379 ईस्वी, ठीक है। अब आप देखिए कि बी का थर्ड किस किस में है। तो देखिए दोस्तों बी का थर्ड इन दोनों में है, मतलब अभी हमें उत्तर का मालूम नहीं हुआ है, और आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो ये मृगावती है ना दोस्तों, इसका देख लेते हैं। तो मृगावती का है 1503 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप सी का सेकंड, तो सी का सेकंड किस में है, देखिए इसमें है और इसमें फर्स्ट है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अब आप देखिए कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जब तीनों गलत हो चुके हैं तो बचा क्या, ए। तो दोस्तों अब यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि 3 तो क्रॉस हो गया ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए हमें ये लास्ट का तो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लास्ट में है पद्मावत। इसकी जो प्रकाशन काल है, रचना काल है, जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, सूफी काव्य में, संत काव्य में, राम काव्य में या फिर कृष्ण काव्य में। तो दोस्तों ये किया गया है सूफी काव्य में, ठीक है। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। हंसावली की नायिका थी। अब आपको बताना है कि हंसावली की जो नायिका थी वो कहाँ की थी, ठीक है, कहाँ की थी ये बताना है आपको। तो बताइए पाटन की थी, उज्जैनी की थी, पटना की थी या दिल्ली की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाटन, ठीक है, ये पाटन की नायिका थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पद्मावत में अनुच्छेदों को कहा जाता है, मतलब कि क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जब पढ़ा तब देखा कि इसको सर्ग नहीं कहा जाता, ठीक है, सर्ग नहीं कहा जाता तो समय भी नहीं कहा जाता, ठीक है, और अंक भी नहीं कहा गया, इसमें कहा गया खंड, ठीक है दोस्तों, खंड कहा गया है। तो बी ऑप्शन सही है इसका, आप याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में असंगत है, मतलब कि कौन सी नायिका इस रचना से असंगत है। तो पद्मावत की है पद्मावती, बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। हंस जवाहिर, याद आया दोस्तों, हंस जवाहिर की नायिका का नाम क्या है? ये तो नायक का नाम है ना, आपको मालूम है ना। हंस तो इसके, हंस या हंसा इसके नायक का नाम है, नायिका का नाम तो जवाहिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पे गलत हो गया है। बाकी चित्रावली की चित्रावली है, ज्ञानदीप की देवयानी है, ये तीनों सही है, तो इसको भी आप सही करके लिखना अपने में। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से किस प्रमक्षान काव्य के आरंभ में कामदेव स्तुति की गई है? कौन सा ऐसा प्रमक्षानक काव्य है जिसमें कामदेव की स्तुति की गई है? सबसे पहले तो हंसावली में की गई है, माधवानल काम कंदला में की गई है, मधुमालती में की गई है, या फिर रूपमंजरी में? दोस्तों ये की गई है माधवनल काम कंदला में। ठीक है, और दोस्तों आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, आपके पास जो किताब है उसमें इसके रचना मतलब कि इसके राइटर का नाम पढ़ना है, इसका रचना काल पढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने इनके बारे में ज़्यादा आपको बताया नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा रह गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आपसे पूछा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है? चित्ररेखा है, मसलानामा है, कहरनामा है, तुगलकनामा नहीं है इनकी। तो आपको अगर आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे उत्तर तक पहुँच जाओगे। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय नहीं है? इन चारों में से कौन सा सूफी संप्रदाय नहीं है? तो चिश्ती और कादरी है, ये है दोस्तों। सुहरावर्दी भी है, नक्शबंदी और शतारी, ये दोस्तों रतारी नहीं है, शतारी है। ठीक है, ये शतारी है, इसको ठीक कर लेना, ये शतारी है, ये भी है, लेकिन ये युगलबंदी और मोहब्बती ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, सूफी संप्रदाय, तो यही है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि सूफी काव्य की मूल भावना है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आपके लिए, और ये आपने सूफी काव्य मेरे साथ पढ़ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूफी काव्य हमने पढ़ा है इसमें मूल भावना क्या थी, काव्य सृजन के पीछे की जो मूल उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका उत्तर आप मुझे बताओगे। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका उत्तर, और मैं जा रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, राम काव्य पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से इसको सूफी काव्य से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट है तो उसको दूर कीजिए, अपनी किताब में पढ़िए और इसको क्लियर करके आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, और मैं जितने भी पार्ट हमारे बने, 5 पार्ट बने, इन 5 को जोड़ के एक साथ भी डालूंगी। जिसने नहीं देखे वो एक साथ उनको देख लेना, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।